फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक वाइफ हस्बैंड लड़ाई कर रहे हैं, जिनकी आपस में सेटलमेंट नहीं हो पा रही। वाइफ का नाम है वोल्वी और हस्बैंड का नाम है टिम। टिम पेशे से एक गेम डेवलपर है और वोल्विया हाउस वाइफ। इनकी लड़ाई के कारण वोल्विया फैसला लेती है वो कुछ समय के लिए फ्रांस चली जाएगी, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलती है तो वह देखती है कि चारों तरफ काली ईंटें आ गई हैं, जिससे बच पाना मुश्किल हो रहा है और वह बाहर नहीं जा पा रही। वह बहुत प्रयास करती है कि बाहर जा पाए, लेकिन जा नहीं पाती। फिर उसका हस्बैंड आ जाता है जो कि टिम है। वह कोशिश करता है कि दोनों बाहर निकल सके। नेटवर्क भी नहीं आ रहे होते जिससे वह बाहर वाले लोगों को बुला सके। फिर वह बहुत प्रयास करता है इसको तोड़ने की, तो अभी नहीं टूटती है दीवार। उसके बाद उसकी वाइफ ड्रिल मशीन लाने की कोशिश करती है। ड्रिल दोनों मिलके चलाते हैं, लेकिन तो भी ये दीवार का कुछ नहीं बिगड़ पाता। ये दीवार इतनी खतरनाक है कि नहीं टूट पा रही थी। फिर अपने पड़ोसी से ही पूछते हैं, वो भी कहते हैं कि हमारे चारों तरफ दीवार आ गई है। अभी दोनों आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। उसकी वाइफ कहती है अब हम नहीं बच पाएंगे। अब अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद करने लग जाते हैं, लेकिन उसकी वाइफ से उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। उसे गुस्सा आता है और वह अपना फ़ोन मारता है दीवार में देखकर। उसका फ़ोन का एक पार्ट सब चिपक जाता है दीवार पे, तो वह देखता है तो पूरी मैग्नेटिक दीवार है। फिर वह बड़ी बड़ी चीज़ें चिपकाने लग जाता है दीवार पे, लेकिन दीवार जो चीज़ खींचती है वापस फेंकती है। वह अपनी वाइफ को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसे काफ़ी चोटें आती हैं। फिर उसकी वाइफ सारा उसका इलाज करती है। फिर वह देखते हैं उसके पड़ोसियों में लड़ाई शुरू हो गई है, तो वह फिर से दीवार खोदते हैं और अपने पड़ोसियों के पास जाते हैं। वह सोच रहता है कि वो उसका पड़ोसी उसकी वाइफ को मार रहा है, लेकिन जब वह वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका पति अपनी वाइफ को परेशान कर रहा था। यह देखकर तीनों डिसीजन लेते हैं कि इसके पति को बांध देते हैं ताकि थोड़ी देर शांत हो जाए। अब वह तैयारी करता है एक बड़े औजार के लिए, ताकि वह दीवार में मारे और टूट जाए। फिर उसकी वाइफ उसको देती है एक कुल्हाड़ी। फिर वो कुल्हाड़ी से दीवार में मारता है, लेकिन दीवार का कुछ भी नहीं बिगड़ा। थोड़ी देर बाद वह डिसाइड करते हैं बेसमेंट में जाने की। वह फ्लोर तोड़ते हैं। उसकी वाइफ कहती है कि नीचे 2-3 फ्लोर और भी हैं, हमें तोड़ के नीचे तक जाना चाहिए। तो वह बेसमेंट तोड़ने लग जाता है और डायरेक्ट बेसमेंट अंदर घुस जाता है। वहाँ पे उसे मिलता है एक बूढ़ा आदमी जो नीचे फ्लोर पर रहता था। उसके साथ रहती थी उसकी एक पोती, जो कि उसे पोती समझाती है कि हमें मारने नहीं आया, ना ही कुछ लूटने की अभी हमारी तरह यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। धीरे धीरे करके सारे बेसमेंट के अंदर तक पहुँच जाते हैं और वह अभी तक देखती है कि बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहे, ताकि बाहर से मदद बुला सके। थोड़ी देर बाद देखता है कि बेसमेंट तोड़ते जो कचरा निकला था उसमें एक कैमरा छिपा हुआ था। तो वह समझ आता है कि कोई हम पे नज़र रख रहा था। तो वह एक और साथी के कमरे में घुसते हैं, जो कि उनका एक नेबर होता है, जो कि इस चीज़ पे काम कर रहा था। वह देखते हैं इसने अपने कंप्यूटर में ब्रिक्स बना रखी हैं और वह कुछ तो पंगे कर रहा था। वह समझ आते हैं कि ये सारा करा धरा इसी आदमी का है, लेकिन वह इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा है और वह चारों तरफ दीवार बना के बच जाएगा, क्योंकि दीवार चलती थी उसके कंप्यूटर प्रोग्राम से। उसने प्रोग्रामिंग करके यह सब तैयार किया था। वह फिर से एक और फ्लोर में उतरते हैं जहाँ उन्हें एक और लड़का मिलता है, जहाँ पर लड़की देखती है कि अभी कुछ प्लानिंग कर रहा था इसको लेकर, लेकिन उसमें इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अब वह एक और फ्लोर पे आ जाते हैं जो कि इससे भी नीचे था। उसमें कुछ के वह देखते हैं एक और दरवाज़ा खोल के आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे एक लॉक लगा होता है। वह उस लॉक को तोड़ने की कोशिश करते हैं। घंटों देर बाद वह लॉक टूट जाता है, लेकिन उसके आगे भी एक दीवार खड़ी होती है। अब सारे परेशान हो जाते हैं कि बाहर निकले तो निकले कैसे। इतने में गुस्सा आ जाता है, वह दीवार पे गोलियां मारता है, लेकिन
दीवार का रूल है, जो भी उस पर टकराएगी वापस आएगी। खासकर लोहे की चीज़, और गोली लगती है बुड्ढे को, और बुड्ढा मर जाता है। उसकी पोती उदास हो रहती है कि अब तो मेरा दादा भी नहीं रहा। फिर अब सारे मिलके जुगाड़ लगाते हैं निकलने का, लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान भी नहीं था। अब उनके बीच वापस झगड़े शुरू हो गए। झगड़ा थोड़ी देर बाद सॉल्व हुआ तो टिम फिर से सबको लेकर डैन के रूम में चला गया कि वहाँ पे कुछ हमें मिल सकता है बाहर निकलने का रास्ता। जैसे ही वहाँ सब पहुँचते हैं, टिम और सारे साथी आसपास खोज शुरू कर देते हैं। उसका दोस्त कहता है कि देखो, ये 4 कागज़ के टुकड़े मिले हैं मुझे, और उस पे ब्लॉक बने होते हैं जो कि उसे दीवार से मैच खाते हैं। फिर सारे मिलकर उस कागज़ को समझने लग जाते हैं। यह लड़का जो कि ड्रैन का दोस्त है, वो कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन टिम अपना दिमाग दौड़ाता है और सबको ढूंढने की कोशिश करता है। उसे एक दीवार मिली जाती है जो कि उस कमरे में भी बनी हुई थी, और साथ के साथ उसका पड़ोसी एक रिमोट ढूंढता है। वह बड़ी चालाकी से इसका पासवर्ड जान लेते हैं। फिर वह पासवर्ड डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें एक कोड मिल जाता है। कोड डालते सारी दीवार में हलचल शुरू हो जाती है। जो कि पड़ोसी की बीवी होती है, फटाफट भागती है उस दीवार की तरफ, और दीवार उसको अपने अंदर खींच लेती है, जिससे उसकी पत्नी की भी मौत हो जाती है। आखिर में सबको पता चलता है कि सबसे बड़ा विलन डैरन का दोस्त ही था, जो कि सबको मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह ये सब जानबूझकर कर नहीं रहा था। इसके पीछे भी उसकी कोई प्लानिंग थी, जो कि आपको आखिरी में पता चल जाएगी। अब वह सब मिलकर डैरन को मारने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पड़ोसन का पति आगे से गोली मार देता है, लेकिन वो मरा नहीं होता, और पड़ोसन का पति अपने आप को भी गोली मार लेता है। अब सिर्फ टिम और उसकी वाइफ ही रह जाती हैं, लेकिन पीछे से डैरन का दोस्त फिर आ जाता है उनको मारने के लिए। वह कोड़ी डाल रहे होते हैं, लेकिन इतने में वह उनको फिर से हमला कर देता है। पर लेकिन अब आपस में लड़ाई हो रहती है टिम और डैरन के दोस्त की। इतने में वह दोनों आगे तरफ भागते हैं, लेकिन पीछे से फिर से डैरन का दोस्त आ रहता है हमला करने। अब आखिरी पड़ाव रहता है कि उनको ये दीवार खोलनी है दूसरा कोड डालकर। वह दीवार खोल ही लेते हैं, लेकिन डैरन का दोस्त टिम का पीछा नहीं छोड़ता और टिम को लगातार मार लग जाता है। दीवार खुल जाती है और वह दोनों बड़ी चालाकी से बाहर निकल जाते हैं डैरन के दोस्त को मारकर, और लेकिन वहाँ पे भी दीवारें बनी हुई।